भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत का संविधान को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि इससे आपको पता चले कि हमारे क्या राइट है और हमारे साथ के साथ क्या करते हुए हैं, ताकि हम भारत देश को एक ऐसा स्वरूप देश के इसके लिए हम उसके उत्थान में हम भागीदारी उसकी। तो आज हम भारत के संविधान के जो भाग 22 होती हैं उनका पहला भाग 1 है, उसके बारे में जानेंगे कि आपको भारत का संविधान का भाग 1 क्या बताता है कि जब भी कोई स्टेट है या कोई राज्य है उसका नामांकन क्या हो, कैसे होगा या उसकी समय सीमा किसके अंतर्गत आती है, कोई भी नया राज्य बनता है तो किसके अंतर्गत आता है, जिससे हम इसको जानेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है ना या इंडिया है, ये एक देश नहीं है, एक राज्यों का ग्रुप है, यानी कि स्टेट ऑफ भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसके अंदर बताया गया है जो सारे के सारे स्टेट हैं ये जो संविधान की अनुसूची 1 के अंतर्गत आती हैं, ये आर्टिकल 1 के आते हैं। अब है जब आर्टिकल 2 बताता है कि जो कोई भी नए राज्य बनाना या उसकी स्थापना करना, ये जो संविधान को बनाने के लिए इसको बनाने के लिए करते हैं कि जो भारतीय संसद है उसका लोकसभा और राज्यसभा अधिनियम द्वारा किसी भी राज्य को बनाने या उसके नए नामकरण के लिए करती है। तो जैसे कि जो पहले 1975 के अंदर संविधान का संशोधन, संविधान का 36वां संशोधन जो 1975 को हुआ था, जो सिक्किम को भारत का 22वां जिला स्थापित किया गया था, यानी कि उसकी स्थापना की गई थी, क्योंकि ये पहले किसी एक राजा के अंतर्गत था जो वहां की जो प्रजा बहुत ही उस राजा से दुख थी और वहां की प्रजा ने भारत के पक्ष में वोट दिया और भारत ने एक नया राज्य की घोषणा कर दी 1975 के अंदर से। भारत का संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आर्टिकल 3 के अंतर्गत बताया गया है कि जो किसी भी राज्य का जब नाम हो जाता है तो उसके नाम हुआ उसकी सीमा कितनी होगी, उसकी बाउंड्री कितनी होगी। जब भी जैसे कि किसी भी 1966 की बात करें, 1966 को हरियाणा और पंजाब जो पहले एक पंजाब का हिस्सा हुआ करते थे, उत्तरी और पूर्वी, जो पंजाब था उसके 1966 के अंदर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक पंजाब और एक हरियाणा। और उस पंजाब को ज्यादा एरिया मिला, ज्यादा उसको उसकी सीमा मिली और हरियाणा को कम मिला। ये संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है कि किसी भी राज्य की सीमा छोटी करनी हो या किसी राज्य की सीमा बड़ी करनी हो या किसी भी राज्य की का जो राज्य है उसका नाम या उसका परिवर्तन करना। जैसे कि 2011 के अंतर्गत बात करें, 2011 के अंदर जो उड़ीसा है उसका नाम परिवर्तन करके ओडिशा रखा गया, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। जब भी कोई भी नया राज्य बनता है ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आता है। और जो आर्टिकल 4 कहता है कि जब भी जो भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी संविधान में नया राज्य बना और उसकी सीमा कितनी होगी वो सारे के सारे उसके अंतर्गत होगी। और यहाँ पर आर्टिकल 368 की कोई भी आवश्यकता नहीं है जो एक संशोधन की प्रक्रिया है, क्योंकि कोई भी कानून बनता है तो संविधान के संशोधन के तहत बनता है और संविधान का संशोधन के लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता होती है, उसके अंतर्गत कोई भी कानून बनता है। और जब
कोई भी राज्य बनता है या उसके नाम परिवर्तन होते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 368 की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। और जब हम इसको जानते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई भी नया राज्य बना है वो कैसे बना है, ताकि हम उसको जान लें। तो इसलिए संविधान के भाग 1 को हमने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है और हर नागरिक का कर्तव्य ये है कि उसको भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए, ताकि उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चले और उसके क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में पता चले। और जब हमें ऐसे इसके बारे में पता चलता है तो हम अपने देश के उत्थान के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं।